राहु का रहस्यमय संचार धनु राशि की किस्मत लेने जा रही है। अद्भुत मोड़। राहु का एक 120 दिनों का बड़ा यू टर्न। जी हां, धनु राशि के प्रिय जातकों, कल्पना कीजिए जैसे एक धनुर्धर अपने लक्ष्य पर वर्षों से ध्यान केंद्रित किए हुए हो। साधना, प्रतीक्षा और धैर्य के बाद अचानक वह क्षण आता है जब तीर कमान से छूटता है और सीधा निशाने पर जाकर लगता है। ठीक उसी प्रकार फरवरी 2026 से आपके जीवन में एक ऐसा ज्योतिषीय क्षण सक्रिय हो रहा है जो प्रतीक्षा को परिणाम में बदल सकता है। दोस्तों, फरवरी 2026 में राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहा है और धनु राशि के लिए यह गोचर आपके तृतीय भाव पराक्रम, साहस, संचार और प्रयास का भाव में स्थित है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में तृतीय भाव को परिश्रम, आत्मविश्वास, छोटे भाई बहन, मीडिया लेखन, मार्केटिंग, यात्रा और स्वयं के प्रयासों से अर्जित सफलता का भाव माना जाता है। वहीं इस समय राहु लगभग 12 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य है, जो ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह ग्रह की युवा अवस्था मानी जाती है। दोस्तों, अर्थात राहु अपनी पूर्ण शक्ति, तीव्रता और परिणाम देने की क्षमता में सक्रिय है। ना तो वह कमजोर है, ना ही शिथिल, बल्कि एक जागृत शक्ति की तरह कार्य कर रहा है। दोस्तों, जब ऐसा शक्तिशाली राहु आपके तृतीय भाव में आता है तो वह आपके भीतर सोई हुई हिम्मत को जगा देता है। जो कार्य आप लंबे समय से टाल रहे थे, जिन सपनों को आप परिस्थितियों के कारण रोक कर बैठे थे, अब उन्हें आगे बढ़ाने का समय आ सकता है। तो प्रिय धनु राशि के जातकों, आप स्वभाव से ही गुरु ग्रह बृहस्पति के प्रभाव वाले होते हैं। आशावादी, आध्यात्मिक, ज्ञान प्रिय और बड़े लक्ष्य रखने वाले। लेकिन दोस्तों, पिछले समय में संभव है कि आपके प्रयासों को वैसी गति ना मिली हो जैसी आप चाहते थे। अब राहु का यह गोचर आपके प्रयासों को अचानक गति दे सकता है। इस गोचर की दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी है शतभिषा नक्षत्र, और राहु इस समय शतभिषा नक्षत्र में स्थित है और इस नक्षत्र का स्वामी स्वयं राहु है। दोस्तों, जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में होता है तो वह अपनी पूर्ण कमांड में होता है। उसकी ऊर्जा बिना रुकावट के प्रवाहित होती है। शतभिषा का अर्थ है स्वचिकित्सक, अर्थात एक समाधान। यह नक्षत्र रहस्य, अनुसंधान, चिकित्सा, तकनीकी ज्ञान और गुप्त योजनाओं से जुड़ा हुआ है। तृतीय भाव में स्थित होकर यह संकेत देता है कि आपके अधूरे प्रयासों को समाधान मिलेगा। जो लोग मीडिया, यूट्यूब, लेखन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग, सेल्स, सोशल मीडिया, आईटी या संचार से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से उन्नत सिद्ध हो सकता है। अचानक फॉलोअर्स बढ़ना, नए संपर्क बनना, विदेशी कनेक्शन मिलना या कोई नया प्रोजेक्ट हाथ लगना संभव है। दोस्तों, तृतीय भाव साहस का भाव है। राहु यहां बैठकर आपको जोखिम लेने की प्रेरणा देता है। लेकिन याद रखिए, साहस और लापरवाही में बहुत पतली रेखा होती है। निर्णय सोच समझ कर ले। राहु की विशेष दृष्टि आपके सप्तम भाव साझेदारी और विवाह, नवम भाव भाग्य और गुरु और एकादश भाव लाभ और आय पर पड़ती है। इसका अर्थ है कि आपके प्रयास सीधे आपकी आय और भाग्य को सक्रिय कर सकते हैं। वहीं 2 अगस्त 2026 तक राहु इसी शतभिषा नक्षत्र में रहेगा और मार्च 2026 में इसका प्रभाव विशेष रूप से तीव्र है, क्योंकि यह तीसरे चरण में स्थित है। यह चरण अक्सर संचार, नेटवर्किंग और व्यावहारिक क्रियान्वयन को बल देता है। तो प्रिय धनु राशि के जातकों, यह समय केवल भाग्य के भरोसे बैठने का नहीं है। यह समय है अपने तीर को लक्ष्य की ओर छोड़ने का। आपकी मेहनत अब अनदेखी नहीं रहेगी। संभव है कि छोटी यात्राएं लाभदायक सिद्ध हो, भाई बहनों से संबंध सुधरे, आपका आत्मविश्वास बढ़े और लोग आपके साहस की सराहना करें। दोस्तों, यह ऊर्जा विस्फोटक भी है और उपचारात्मक भी, क्योंकि यह आपके अंदर के डर को समाप्त कर सकती है। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय जय श्री गुरुदेव लिखकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा प्रकट करें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने धनु राशि वाले प्रियजनों तक अवश्य साझा करें, क्योंकि समय बदल रहा है और इस बार परिवर्तन की दिशा आपके अपने प्रयासों से तय होगी। दोस्तों, धनु राशि, अब आपका साहस ही आपकी किस्मत लिखेगा। तो चलिए जानते हैं राहु का यू टर्न किस दिशा की ओर इशारा कर रहा है। नंबर 1, धनु राशि की पहली भविष्यवाणी यह संकेत देती है कि इस समय राहु आपके तृतीय भाव को सक्रिय कर रहे हैं और साथ ही शनिदेव आपके चतुर्थ भाव से आपके जीवन की नींव को मजबूत करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, ध्यान दें कि राहु इस समय कुंभ राशि में स्थित हैं, जो धनु लग्न से तृतीय भाव बनता है, और वह शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो स्वयं राहु का नक्षत्र है।
इसका अर्थ है कि पराक्रम, संचार, साहस, मीडिया, मार्केटिंग, लेखन और छोटे यात्राओं से जुड़े विषय अत्यंत सक्रिय हो चुके हैं। दोस्तों, तृतीय भाव में राहु व्यक्ति को जोखिम लेने का साहस देता है। आप सामान्य रास्तों से हटकर कुछ नया करने की सोचेंगे। यदि आप यहां प्रयास बढ़ा देंगे तो परिणाम भी असामान्य मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, राहु जल्दबाजी भी करवा सकता है, इसलिए निर्णय सोच समझ कर ले। दोस्तों, अब बात करें शनिदेव की, तो वे मीन राशि में आपके चतुर्थ भाव, घर, माता, संपत्ति, मानसिक शांति में स्थित हैं। चतुर्थ भाव में शनि जीवन की बुनियाद को परखते हैं। यहां से शनि की तीसरी दृष्टि आपके षष्ठ भाव, प्रतिस्पर्धा और ऋण, सातवीं दृष्टि दशम भाव, करियर और 10वीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। इसका अर्थ है कि आपके करियर, स्वास्थ्य और व्यक्तित्व तीनों पर शनि की गंभीर दृष्टि है। राहु तृतीय में साहस दे रहा है और शनि चतुर्थ में स्थिरता। यह संयोजन ऐसा है जैसे एक योद्धा राहु मैदान में उतरने को तैयार है और एक रणनीतिकार शनि पीछे से योजना बना रहा है। यदि आपने परिश्रम और धैर्य को साथ रखा तो आने वाले एकदम 102 दिनों में आपके प्रयास आपको भीड़ से अलग पहचान दिला सकते हैं। दोस्तों, विशेष रूप से मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म, डिजिटल कार्य, से मार्केटिंग, सेल्स, लेखन, प्रशिक्षण या परामर्श से जुड़े लोगों के लिए यह समय उन्नति का संकेत देता है। छोटे प्रयास बड़े परिणाम में बदल सकते हैं, लेकिन सावधान रहें। चतुर्थ भाव में शनि मानसिक दबाव भी दे सकते हैं। घर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। यदि आपने संतुलन नहीं रखा तो भीतर बेचैनी हो सकती है। दोस्तों, राहु विस्तार जोखिम का प्रतीक है, जबकि शनि अनुशासन और संरचना का। जब साहस और संरचना एक साथ काम करते हैं तो व्यक्ति असाधारण उपलब्धि हासिल करता है। यह समय आपके प्रयासों को नई दिशा देने का है। अब आगे हम इस पूरे कालखंड को विस्तार से समझेंगे कि कहां गति बढ़ानी है और कहां ठहराव रखना है, ताकि आप इस ऊर्जावान संयोग का पूर्ण लाभ उठा सकें। नंबर 2, धनु राशि की दूसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, पहला चरण है 27 फरवरी से 28 मार्च तक और इसे मैं दिशा परिवर्तन का काल कहूंगा। इस समय ग्रहों की चाल आपके तृतीय और चतुर्थ भाव के बीच विशेष सक्रियता दिखा रही है। इसका अर्थ है साहस, संचार, यात्राएं और साथ ही मन की शांति। इन सभी क्षेत्रों में हलचल बढ़ेगी। धनु राशि स्वभाव से ही आगे बढ़ने वाली, लक्ष्य पर दृष्टि रखने वाली राशि है, लेकिन इस अवधि में मन थोड़ा विचलित हो सकता है। दोस्तों, आपके भीतर अचानक कुछ नया शुरू करने की तीव्र इच्छा जाग सकती है। कोई नया प्रोजेक्ट, नया व्यावसायिक विचार या स्थान परिवर्तन का विचार मन में आ सकता है। ऐसा लगेगा जैसे ठहराव अब स्वीकार्य नहीं है, परंतु यही वह समय है जब जल्दबाजी से बचना आवश्यक है। हर अवसर सुनहरा दिखेगा, लेकिन हर चमक सोना नहीं होती। 28 मार्च तक योजनाएं बनाइए, शोध कीजिए, पर अंतिम निर्णय सोच समझकर ही लें। आर्थिक पक्ष की बात करें तो यह समय परिश्रम आधारित लाभ का संकेत देता है। अचानक धन वर्षा की बजाय यहां प्रयासों का सीधा परिणाम मिलेगा। यदि आप सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, लेखन, शिक्षण या ऑनलाइन कार्यों से जुड़े हैं तो नए संपर्क और नेटवर्क आपके लिए आय के द्वार खोल सकते हैं। छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ा लाभ दे सकते हैं। यह समय जोखिम लेने से अधिक रणनीति बनाने का है। परिवार और गृहस्थ जीवन में भी कुछ परिवर्तन संभव है। घर की सजावट, मरम्मत या संपत्ति से जुड़ा कोई विचार उभर सकता है। माता पिता या बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। भावनात्मक रूप से आप थोड़े संवेदनशील हो सकते हैं, इसलिए छोटी बातों को बड़ा रूप ना दें। वाणी और व्यवहार में इस समय स्पष्टता आएगी। आप अपनी बात खुलकर रखना चाहेंगे और कई मामलों में आपकी स्पष्टवादिता सराही भी जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, स्पष्टता और कठोरता में अंतर होता है। यदि आप अपनी बात संतुलित शब्दों में रखेंगे तो संबंध मजबूत होंगे, अन्यथा अनावश्यक दूरी बन सकती है। करियर के क्षेत्र में यह समय तैयारी का है। यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो अभी आवेदन और नेटवर्किंग पर ध्यान दें। निर्णय अप्रैल के बाद लेना बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता बढ़ाने का है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक थकान और अनिद्रा से बचें। नियमित दिनचर्या, हल्का व्यायाम और ध्यान आपको स्थिर बनाए रखेगा। धनु राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक जुड़ाव सदैव शक्ति देता है। इस समय भी वही आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। दोस्तों, सार यही है दोस्तों, यह अवधि भाग्य से अधिक पुरुषार्थ की है। यदि आपने धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा
तो आने वाले महीनों में यही प्रयास आपके लिए सफलता की मजबूत नींव बनेंगे। नंबर 3, धनु राशि की तीसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब उस निर्णायक मोड़ पर आते हैं जहां से परिस्थितियां नई दिशा पकड़ती हैं। 29 मार्च 2026 से 30 मई तक का समय धनु राशि के लिए विस्तार और उपलब्धि का चरण सिद्ध हो सकता है। इस अवधि में राहु अपनी नक्षत्र स्थिति बदलकर ऐसे नवांश प्रभाव में प्रवेश करेगा जो आपके धन, कौशल और कर्म क्षेत्र को सक्रिय करेगा। अब तक जो योजनाएं मन में थीं, वे जमीन पर उतरने का अवसर पाएंगी। दोस्तों, फरवरी और मार्च में जो अस्थिरता या अधीरता थी, वह अब धीरे धीरे स्थिर निर्णयों में बदलने लगेगी। आप महसूस करेंगे कि दिशा साफ हो रही है। अब आप केवल सोच नहीं रहे होंगे बल्कि कदम भी उठा रहे होंगे। यही वह समय है जब आप ड्राइवर की सीट पर आ जाते हैं और परिस्थितियां आपके संकेत पर चलती प्रतीत होंगी। दोस्तों, करियर के क्षेत्र में यह चरण विशेष महत्व रखता है। राहु की दृष्टि आपके दशम भाव कर्म क्षेत्र को सक्रिय करेगी, जिससे पद, प्रतिष्ठा और पहचान में वृद्धि संभव है। यदि आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं तो अप्रैल या मई में शुभ समाचार मिल सकता है। यदि आप विदेश, बहुराष्ट्रीय कंपनी या ऑनलाइन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहते हैं तो ऑफर या अवसर सामने आ सकता है। व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय विस्तार का है। नया कॉन्ट्रैक्ट, नया क्लाइंट या नई मार्केट में प्रवेश संभव है। खासकर शिक्षा, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रैवल, पब्लिशिंग, डिजिटल मीडिया या आयात निर्यात से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। आपका नेटवर्क तेजी से बढ़ेगा और आप पाएंगे कि लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। अब शत्रु और प्रतिस्पर्धा की बात करें तो राहु की दृष्टि आपके षष्ठ भाव को भी प्रभावित करेगी। इसका अर्थ है विरोधी स्वयं अपनी रणनीति में उलझ सकते हैं। आपको सीधी टक्कर देने की बजाय वे भ्रम में फंस सकते हैं। यदि कोई कानूनी मामला या प्रतिस्पर्धी परीक्षा है तो मई के आसपास स्थिति आपके पक्ष में झुक सकती है। आर्थिक दृष्टि से यह समय आय बढ़ाने का संकेत देता है। नया स्रोत जुड़ सकता है या पुरानी मेहनत का फल अब मिल सकता है। यदि आप कर्ज या आर्थिक दबाव में थे तो राहत मिलने की संभावना है। लेकिन एक बात याद रखें, बड़ा लाभ तभी स्थिर रहेगा जब आप अनुशासन बनाए रखेंगे। धनु राशि स्वभाव से आशावादी और साहसी है, लेकिन इस समय अति आत्मविश्वास से बचें। विनम्रता और योजना दोनों साथ लेकर चलेंगे तो सफलता दीर्घकालिक होगी। सार यही है दोस्तों, 29 मार्च के बाद आप वहां आ जाएंगे जहां परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ती दिखेंगी। यह समय कर्म, साहस और सही निर्णयों का है। यदि आपने अवसर को पहचाना और समय पर कदम उठाया तो अप्रैल और मई आपके जीवन में नई ऊंचाइयों की शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 4, धनु राशि की चौथी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव हर भाव में अपना अलग रंग दिखाता है। 27 फरवरी से 30 मई के बीच राहु आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहा है। तृतीय भाव साहस, संचार, छोटे भाई बन, प्रयास, मार्केटिंग, मीडिया और पहल करने की क्षमता का प्रतीक है। इसलिए यह समय बैठकर सोचने का नहीं, बल्कि योजनाबद्ध कदम उठाने का रहेगा। दोस्तों, प्रेम और संबंधों की बात करें तो राहु आकर्षण को तीव्र बना देता है। सोशल मीडिया, यात्रा या कार्यस्थल के माध्यम से कोई नया व्यक्ति जीवन में प्रवेश कर सकता है। बातचीत तेज होगी, जुड़ाव जल्दी बनेगा और आपको लगेगा कि सामने वाला आपको पूरी तरह समझता है। लेकिन याद रखिए, राहु कभी कभी छवि को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। मई तक धैर्य रखें। जो संबंध केवल रोमांच पर टिके हैं वे धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगे, जबकि सच्चे रिश्ते मजबूत आधार पाएंगे। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं उनके लिए संचार ही सबसे बड़ा हथियार है। तृतीय भाव सक्रिय होने से शब्दों की शक्ति बढ़ेगी। यदि आप सही भाषा और संयम रखेंगे तो संबंध मधुर होंगे, अन्यथा छोटी सी बहस बड़ा रूप ले सकती है। दोस्तों, विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए यह समय वरदान सिद्ध हो सकता है। तृतीय भाव परिश्रम और अभ्यास का भाव है। राहु यहां आपको जोखिम लेने और कठिन प्रश्नों को चुनौती की तरह स्वीकार करने की प्रेरणा देगा। मीडिया, लेखन, डिजिटल मार्केटिंग, कोइंग, डाटा, विज्ञापन या संचार से जुड़े विषयों में विशेष सफलता के योग हैं। धन और करियर की दृष्टि से देखें तो यह समय प्रयास आधारित लाभ का है। अचानक जैकपॉट की बजाय यहां मेहनत का सीधा परिणाम मिलेगा। यदि आप सेल्स, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पब्लिशिंग, ट्रैवल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो अप्रैल से मई में नए कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। छोटी यात्राएं लाभदायक सिद्ध हो। धनु राशि की महिलाओं, विशेषकर गणियों के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है।
यदि आप घर से कोई छोटा काम, ब्लॉग, यूट्यूब, ट्यूशन या हस्तकला शुरू करना चाहती हैं, तो अप्रैल से मई अनुकूल है। आपकी आवाज और प्रस्तुति लोगों को आकर्षित करेगी। अब दो जाल समझ लें। पहला आती है आत्मविश्वास। राहु तृतीय भाव में व्यक्ति को जोखिम लेने के लिए उकसाता है। सोच समझकर कदम उठाएं, वरना जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। दूसरा, अनावश्यक तुलना। दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम आंकना छोड़ दें। साथ ही शनि आपके चतुर्थ भाव में स्थिरता का पाठ पढ़ा रहा है। घर और मन को संतुलित रखो, तभी बाहर की जीत टिकेगी। सार यही है दोस्तों, यह काल धनु राशि के लिए साहस, संवाद और निरंतर प्रयास का है। यदि आपने ऊर्जा को सही दिशा दी, तो यही समय आपके व्यक्तित्व और करियर दोनों को नई ऊंचाई दे सकता है। नंबर 5, धनु राशि की 5वीं भविष्यवाणी। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं उपाय। क्योंकि राहु इस समय आपके तृतीय भाव में सक्रिय है, जो साहस, संचार, प्रयास और निर्णय क्षमता का भाव है। जब यहां राहु ऊर्जा देता है, तो व्यक्ति बहुत कुछ एक साथ करने लगता है। इसलिए इस काल में संतुलन और दिशा दोनों आवश्यक हैं। दोस्तों, पाइए कि साहब, मैं कोई महंगे रत्न या जटिल अनुष्ठान नहीं बताऊंगा, बल्कि सरल और प्रभावी उपाय साझा कर रहा हूं। पहला उपाय, दीप और संकल्प का अभ्यास। हर मंगलवार या शनिवार शाम सूर्यास्त के बाद एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह दीपक दक्षिण दिशा की ओर रखें। सुरक्षित स्थान पर दीप जलाकर 510 मिनट शांत बैठे और मन में स्पष्ट संकल्प लें, मैं सही निर्णय लूंगा और अपनी ऊर्जा को सही दिशा दूंगा। राहु जल्दबाजी कराता है, लेकिन दीपक की स्थिर लौ आपको धैर्य सिखाएगी। दूसरा उपाय, मंत्र और वाणी का नियंत्रण। तृतीय भाव वाणी और संवाद से जुड़ा है। प्रतिदिन कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम राहवे नमः का जाप करें। इससे विचारों की गति नियंत्रित होगी। साथ ही अनावश्यक बहस, कटु शब्द और बिना सोचे प्रतिक्रिया देने से बचें। शब्द इस समय आपके लिए वरदान भी है और चुनौती भी। तीसरा उपाय, हनुमान उपासना। मंगल ग्रह धनु राशि के साहस को शक्ति देता है। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह राहु से उत्पन्न भ्रम और भय को दूर करेगा और आत्मविश्वास को स्थिर बनाएगा। चौथा उपाय, कर्म और अनुशासन। राहु तृतीय भाव में केवल उन्हें फल देता है जो निरंतर प्रयास करते हैं। रोजाना एक निश्चित समय पर अध्ययन, व्यायाम या कौशल अभ्यास करें। अनियमितता से बचें। दान का उपाय, छोटे भाई बहन या किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को किताब, पेन या वह अध्ययन सामग्री दान करें। यह तृतीय भाव को मजबूत करेगा और राहु की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देगा। याद रखिए दोस्तों, उपाय का अर्थ डरना नहीं है। राहु आपको आगे बढ़ाने आया है, बस दिशा सही होनी चाहिए। यदि आपने संयम, स्पष्ट लक्ष्य और नियमित साधना को अपनाया, तो यही समय आपके साहस को सफलता में बदल सकता है। तो प्यारे दर्शकों, यह भविष्यवाणी केवल आने वाले समय की झलक देती है, लेकिन भाग्य की असली दिशा आपके कर्म, आपकी नीयत और आपके धैर्य से तय होती है। ग्रहों की चाल संकेत अवश्य देती है, परंतु स्टीयरिंग व्हील हमेशा आपके हाथ में ही रहता है। राहु अवसर भी देता है और परीक्षा भी लेता है। वह भ्रम भी रचता है और अचानक ऊंचाई भी देता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम सजग रहें, संयम रखें और हर निर्णय सोच समझ कर लें। यदि समय अनुकूल है तो विनम्र बने रहें, क्योंकि अहंकार सफलता को क्षण भर में छीन सकता है। और यदि समय चुनौतीपूर्ण है तो घबराएं नहीं, क्योंकि हर ग्रह परिवर्तनशील है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच ही आपके सबसे बड़े रत्न हैं। याद रखिए, उपाय केवल विधि नहीं बल्कि विश्वास का माध्यम है। जब आप श्रद्धा और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो भीतर की शक्ति जागृत होती है। वही शक्ति आपको सही दिशा दिखाती है। अंत में बस इतना कहूंगा, डर से नहीं, समझ से आगे बढ़िए। तुलना से नहीं, आत्मविश्वास से आगे बढ़िए और जल्दबाजी से नहीं, धैर्य से निर्णय लीजिए। ईश्वर करें आने वाला समय आपके लिए स्पष्टता, स्थिरता और सफलता लेकर आए। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपको लाभ मिले। हमारा YouTube चैनल ज्ञान धनु राशिफल सब्सक्राइब करें और इसे जरूरतमंद लोगों तक शेयर करें। आपको फायदा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।